Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learning Botany. So today in this video we are going to discuss about कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि पार्ट है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। इससे पहले हमने मेंडेलियन जो लॉ थे वो डिस्कस किए थे, जो कि मतलब मेंडल ने जो है वो लॉ दिए थे जब उन्होंने स्टडी की थी पी प्लांट पे। सो बेसिकली जो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसे हम कहते हैं बेसिकली वो आते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की कैटेगरी में, बिकॉज ये जो 9:3:3:1 का जो रेशियो है उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से मतलब ये जो है देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करें कोडोमिनेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडोमिनेंस की डेफिनेशन है बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व इन द हेट्रोजाइगोट। सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो दोनों एलील्स हैं एक जीन, मैंने आपको बताया था कि एलील्स जो है अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो जो एक जीन के जो दो एलील हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ही जीन क्या होंगे, इक्वली एक्सप्रेस होंगे जो भी जनरेशन्स होंगी उनमें, राइट। इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। को का मतलब ही क्या है, साथ साथ, यानी कि दोनों ही जो एलील्स हैं वो साथ साथ क्या होंगे, एक्सप्रेस होते हैं, जो भी क्या है हेट्रोजाइगस जो है कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। अब आप इजीली समझ चुके हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, राइट। सो इसके कुछ एग्जांपल हैं लाइक ह्यूमन ब्लड कार्पसेल्स, जो कि ह्यूमन की जो ब्लड कार्पसेल्स होती हैं जो कि एम और एन एंटीजन को कंटेन करती हैं, तो वो एक टाइप है कोडोमिनेंस का, या इसे हम एम एन ना कह के आई ए और आई बी एंटीजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कोट कलर इन कैटल्स, यानी कि जो कैटल्स हैं उनमें जो कोट का कलर होता है वो भी इसका एक एग्जांपल है। फ्लावर्स का जो कलर है वो भी हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से कोडोमिनेंस को शो करता है। तो यहाँ पर एक क्रॉस है, आप देख सकते हैं, जैसे पेरेंट है राइट, ये ब्लड ग्रुप है ए बी, जिसका जो एंटीजन है ए और बी यहाँ पर एंटीजन है प्रेजेंट है। यहाँ पर जब इसका क्रॉस कराया जाता है ए बी एंटीजन के साथ, यानी कि ये P1 पेरेंट है और ये क्या है P2 पेरेंट है, तो F1 जनरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब क्रॉस होगा ये फीमेल है और ये मेल है। यहाँ पर गैमीट्स यहाँ पर अरेंज इस तरीके से अरेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से जब क्रॉस होगा तो ए और ए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए यहाँ पर मिलेगा। उस तरीके से जब इसका क्रॉस फिर बी एंटीजन के साथ होगा तो आई और बी ब्लड ग्रुप हमें मिलेगा, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पर होगा क्योंकि ए बी एंटीजन यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो गैमीट्स है उसका बी वाले का फिर ए के साथ करेंगे तो मिलेगा हमें आई ए और आई बी, यानी कि ए और बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर जब बी का बी के साथ होगा तो मिलेगा हमें बी ब्लड ग्रुप, यानी कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज़ 1:2:1, यानी कि आप देख सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो ये आपका 1 है, राइट, 1:2, ये दो ए बी हो गए 2 एंड दिस इज़ 1। सो यहाँ पर इस तरीके से 1:2:1 इसका जो है ये आता है फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि हमें फिनोटाइप इसका इस तरीके से देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है जीनोटिपिक रेशियो, या जीनोटिपिक रेशियो किस तरीके से होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये प्योर फॉर्म में है ए यानी कि ग्रुप ब्लड ग्रुप ए, तो ये हो गया 1, राइट। और इस तरीके से ए बी वाले कितने हो गए, 2 हो गए, और ये 1, यानी कि इसका रेशियो 1:2:1, यानी कि इसमें जो दोनों ही रेशियो हैं जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक रेशियो ही क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो ये था इन केस ऑफ ब्लड, जो ह्यूमंस का जो ब्लड ग्रुप है उसमें हमने देखा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बहुत से फ्लावर्स में आपने नोटिस किया होगा, बट अभी आपको वो जो इम्पॉर्टेंट जो फिनोमेना है वो समझ आ गया है। बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्योर फॉर्म में जो वाइट वाला जो ये फ्लावर्स है उसका जब क्रॉस हुआ रेड के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं W वाइट एंड रेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमें वो मिलता है उसका जो रिजल्ट मिलता है क्रॉस का दैट इज़ रेड एंड वाइट, यानी कि दोनों ही जो है इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने खुद के फॉर्म में, यानी कि दोनों ही फॉर्म यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये एग्जांपल है इन केस ऑफ कैमिलिया फ्लावर्स में। और कुछ केस आपने एनिमल्स में भी देखे होंगे, बहुत सारी एनिमल्स, या अगर हम बोले काव वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि पैचेस होते हैं उनकी बॉडी पे, राइट। उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, दोनों ही कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं। सो वो एक एग्जांपल है कोडोमिनेंस का।
या अगर हम यहाँ पर जीन देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैटल्स में, तो अगर हम रेड कैटल यानी कि जो कि होमोजाइगस RR यहाँ पर जीन एक्सप्रेस है, और वाइट कैटल के साथ इसका क्रॉस कराएंगे जो कि WW, जो कि अगेन फिर होमोजाइगस कंडीशन में है। तो क्रॉस करने के बाद हमें रोन यहाँ पे मिलता है, यानी कि रेड एंड वाइट हेयर्स उसमें मिलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दिस इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये है रेड कैटल, इसका क्रॉस कराया प्योर वाइट कैटल के साथ, तो हमें मिला रोन। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, और एक्चुअल में ये इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे केसेस ब्लैक और वाइट का भी हम देख सकते हैं, आपने देखा होगा, जिनमें उनकी बॉडी पे पैचेस होते हैं, यानी कि क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं जीन्स इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है बेसिकली हम कोडोमिनेंस में। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि इसमें नाम ही इसका है इनकम्प्लीट, यानी कि इसमें दोनों जीन जो है कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो ब्लेंड फॉर्म में जो है एक्सप्रेस होते हैं। सो लेट्स सी द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रोजाइगोट फॉर अ जीन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज टू कंसर्न्ड होमोजाइगोट। फॉर एग्जाम्पल मिराबिलिस जेलाइपा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, एंटीराइनम जिसे हम स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, राइट। और इसका एग्जाम्पल है बार आई इन ड्रोसोफिला, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो हम प्लांट्स के केस में ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे। तो लेट्स सी, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो इसका होता है वो बेसिकली दोनों ही जीन अपने आप को जो है मतलब ब्लेंड फॉर्म में हम बोल सकते हैं, या इंटरमीडिएट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट्स सी, यह है मिराबिलिस जेलाइपा का क्रॉस, जिसमें जो रेड फ्लावर्स है जो कि कैपिटल R से हमें डिनोट किया है, एंड जो वाइट फ्लावर्स है उसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैमिट्स, जब गैमिट्स का सेपरेशन होगा तो कैपिटल R और स्मॉल r, इसे हम कहेंगे पिंक। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर R कैपिटल है, हम इसको रेड कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया है जिसमें रेड और वाइट दोनों ही ब्लेंड फॉर्म है, यानी कि उनका जो पिंक मिक्सचर जो मिला है F1 जनरेशन में, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीटली ये जो है डोमिनेट हुआ है। इसका जब हम सेल्फिंग कराते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर गैमिट का सेपरेशन हुआ है, अगेन फिर उसी तरीके से क्रॉस होगा कैपिटल R का कैपिटल R के साथ तो रेड मिलेगा, कैपिटल R का स्मॉल r के साथ पिंक मिलता है, फिर जो नेक्स्ट वाला गैमिट है उसका स्मॉल r का कैपिटल R के साथ तो पिंक मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं फिर वाइट हमें मिलता है। सो ये क्या है, बेसिकली इसका रेशियो हमें इस तरीके से मिलता है। फिनोटिपिक रेशियो भी आप देख सकते हैं, रेड वाला है 1, पिंक वाले 2 हैं जो कि ब्लेंड फॉर्म में है, कैपिटल R एंड स्मॉल r। ये आप देख सकते हैं कैपिटल R एंड स्मॉल r, ये दोनों ही ब्लेंड फॉर्म में है तो पिंक हो गए। एंड 1 जो है सॉरी वो वाइट है, जो कि बेसिकली स्मॉल r से यहाँ पर डिनोट किया गया है, जो कि प्योर वाइट फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा, और ब्लेंड फॉर्म में जो है पिंक कलर इसमें एक्सप्रेस होता है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि मिराबिलिस जेलाइपा ही है। या आप देख सकते हैं जो रेड फ्लावर्स है मिराबिलिस जेलाइपा का, उसका हमने वाइट के साथ क्रॉस जब कराया तो हमें पिंक मिला, यानी कि दोनों का हमें ब्लेंड फॉर्म देखने को मिलता है, राइट। सो ये एक एग्जांपल है। उसी तरीके से स्नैपड्रैगन में भी ये देखने को मिलता है, जिसे हम एंटीराइनम बोलते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जो कि इंपॉर्टेंट केस हैं और एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड क्रॉस करके भी क्वेश्चन आते हैं। आपको क्रॉस दिया हो सकता है, आपको जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आई एम थिंकिंग कि एक लाइव स्ट्रीम हम करें, एक टॉपिक पे कोई अच्छा डिस्कशन हम करें। सो आप मुझे उसका टॉपिक जो है लाइव सेशन का सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूँगी कि हम एक लाइव सेशन जो है रखें। सो if you like this video, do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.